ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सबने सुना ही होगा, तो उसी सिद्धांत पर बेस्ड ग्रीन हाउस के बारे में हम बात करेंगे। ग्रीन हाउस फ्रेम जो कि लकड़ी, मेटल या फाइबर से बनता है, उसके ऊपर पारदर्शी मटेरियल लगाया जाता है ताकि अंदर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रहे और अंदर कोई पर्सन जाके काम कर सके। तो जनरली लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउसेज, तो ये शेप पे, यूटिलिटी, कंस्ट्रक्शन और कवरिंग मटेरियल के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो पहले देखते हैं हम शेप के बेसिस पे। सबसे पहले बात करें लीन टू की। इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होता है फ्रेम ग्रीन हाउस का, वो एक साइड से किसी वॉल बिल्डिंग घर के दीवार से एक साइड से टिका हुआ होता है, यानी कि आपको उस साइड से सपोर्ट नहीं चाहिए, वहाँ का खर्चा बच जाएगा। हालांकि लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड वेंटिलेशन और टेम्परेचर कंट्रोल की जैसी समस्याएं इसमें रहती हैं। इवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस, तो इसमें एक हट लाइक का स्ट्रक्चर पूरा बनेगा जिसमें खर्चा भी ज़्यादा आएगा। हालांकि इसमें आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगा और वेंटिलेशन रहेगा और टेम्परेचर कंट्रोल भी बेटर रहेगा। अनइवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस, ये खास तौर पर हिली रीजन में, पहाड़ों में जहाँ पे लेवल्ड नहीं रहता है ज़मीन, उस जगह पे इस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है और आजकल ये कम अडॉप्ट किया जाता है। रीसेंट फरो टाइप ग्रीन हाउस, तो अगर मान लो जैसे आपने इवन स्पेन टाइप वाले ग्रीन हाउस एक साथ लगा दिए, एक साथ मिला के, तो आपका वो रीसेंट फरो टाइप बन जाएगा। हालांकि उसमें इंटीरियर स्पेस पूरा एक रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास स्पेस ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा है और आपको ज़्यादा बड़ा काम करना है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। आपको स्पेस अच्छा मिलेगा और बाकी सब चीज़ें भी बढ़िया रहेंगी। हालांकि इसके रीच पे पानी या स्नो जमा हो सकता है, तो उसकी चीज़ का ध्यान रखेंगे। सॉ टूथ टाइप ग्रीन हाउस, यानी कि आरी के ब्लेड के शेप जैसा, ये भी रीजेंट फ्लो जैसा ही है। सिर्फ ये है कि अगर जैसे आप लीन टू वाले एक के साथ एक मिला के रख देंगे और अंदर का स्पेस सब जुड़ा होगा, तो वो सॉ टूथ टाइप बन जाएगा। तो ये भी एक अच्छा है, नेचुरल वेंटिलेशन रहता है इसमें। तो लास्ट है कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस, तो ये रीजेंट फरो और सॉ टूथ ग्रीन हाउस से सस्ता पड़ता है और ये कम स्पेस में अच्छे यूज़ के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बात करते हैं ग्रीन हाउस के टाइप यूटिलिटी के बेस में, यानी कि वो उसको किस के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेनली दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव हीटिंग और एक्टिव कूलिंग। एक्टिव हीटिंग, कभी ग्रीन हाउस में रात को जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है या वेरिएबिलिटी ज़्यादा है दिन के मुकाबले, तो प्लांट्स को, क्रॉप्स को फ्रॉस्ट बाइट होने की दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है रात को। इसके अलावा जो क्रॉप्स जो गर्मियों में उगाए जाते हैं, अगर ठंड का महीना चल रहा है तो वो क्रॉप्स भी हम उगा सकते हैं। बाकी जिसको जिस हिसाब से टेम्परेचर चाहिए उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पे एक्टिव कूलिंग में ठीक उल्टा हो जाएगा, और जैसे दिन में गर्मी ज़्यादा बाहर है तो अंदर का टेम्परेचर हम कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ताकि क्रॉप्स को दिक्कत ना हो और एम्बिएंट टेम्परेचर मिलता रहे। एक्टिव कूलिंग के लिए कूलर्स या फॉग कूलिंग यूज़ कर सकते हैं, और एक्टिव हीटिंग के लिए सोलर हीटर्स या फिर यूनिट हीटर्स और डबल लेयर थर्मापिंग ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रीन हाउस के टाइप्स इन द बेसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आएगा वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर्स। तो नाम से पता लग रहा है इसमें लकड़ी का इस्तेमाल होगा पूरे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। खास तौर पर पाइन वुड का होता है इस्तेमाल। इसके अलावा आप कोई भी लकड़ी जो आपके आसपास मिल रही है, जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी है, ज़्यादा चल सकता है, तो उसका आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये ध्यान ये रखें कि जिसकी चौड़ाई स्ट्रक्चर की 6 मीटर से कम हो, वहीं पर ही लकड़ी के वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें। पाइप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, तो नाम से पता लग रहा है पाइप यूज़ होंगे। ग्रीन हाउस जिनकी स्पैन 12 मीटर के आसपास, यानी कि जिनकी चौड़ाई 15 मीटर से कम होगी, वहाँ पे पाइप फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ किए जाएंगे। फिर बात करते हैं हम ट्रस फ्रेम स्ट्रक्चर्स की। तो ये पाइप फ्रेम जैसा ही होगा, बस पाइप्स की जगह यहाँ पे फ्लैट स्टील या फिर आयरन का इस्तेमाल होगा। ग्रीन हाउस जिसका स्पैन यानी कि चौड़ाई 15 मीटर या उससे ज़्यादा हो, तब ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा। तो अब जो आखिरी क्लासिफिकेशन बचा है कवरिंग मटेरियल के बेसिस पे। तो आपने आमतौर पर कई जगहों पर प्लास्टिक फिल्म देखा होगा, यानी कि प्लास्टिक की पन्नी लगी होगी त्रिपाल टाइप की। तो वो इसलिए क्योंकि प्लास्टिक ऑब्वियसली सस्ता पड़ता है। हालांकि इसकी लाइफ जो होती है वो कम होती है। जो बेस्ट क्वालिटी की होगी उसकी भी ज़्यादातर 4 से 5 साल ही रहती है, जिसके मुकाबले जो हमारा ग्लास फ्रेम रहेगा वो काफ़ी टाइम तक रहता है, 20 से 30 साल तक। रिजिड पैनल ग्रीन हाउसेस में पॉलीविनाइल क्लोराइड रिजिड पैनल्स, फाइबर ग्लास, रेनफोर्स प्लास्टिक, एक्राइलिक और पॉलीकार्बोनेट रिजिड पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है।
और ये खास तौर पे क्वेंसेट टाइप फ्रेम्स और रिज एंड फ्रो टाइप ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भी लाइफ अच्छी होती है 20 साल तक। तो आखिरी टाइप है शेडिंग नेट। ये भी आपने काफ़ी देखा होगा कि कई जगहों पे नर्सरी में जो ऐसे हरे कपड़े का जो डाला होता है इसको बोलते हैं शेडिंग नेट। तो इसका ख़ास तौर पे काम होता है डायरेक्ट यूवी सनलाइट से बचाना, बाकी जो ज़्यादा आंधी तूफान आती है या हैवी बरसात होती है उससे बचाना, और बाकी टेम्परेचर का भी थोड़ा बहुत अंदर कंट्रोल करना। तो ये पूरी जानकारी थी ग्रीन हाउस और उसके टाइप्स के बारे में। ऐसे ही अन्य कृषि जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें।